आदित्यनाथ उनका गुंडा राज इसलिए चल रहा है क्योंकि वो खुद एक साधु संत है। उनको नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है, वो गुंडों की तरह एक सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए हमारे देश की राज्य की ये हालत हो रही है यूपी। क्योंकि जो आज उसका गुर्गा पकड़ा गया है उसने ये बताया है कि उनको पहले से ही खबर मालूम थी। जो जेसीबी मशीन लगाकर जो रास्ता रोका गया, पुलिस को तो पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है अंदर। और वहां पर AK-47 से हमला किया। इनफैक्ट हमला करने वालों में से एक विकास दुबे खुद शहीद हो जाते हैं। और शहीद करने वाला किसी और धर्म से बड़े किसी और धर्म से है। क्या पता आज शायद खान वो होता तो आज पूरी कौम को आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता कि ये कौम आतंकवादी है। इस कौम ने हमारे भारत के जो पुलिस वाले हैं उनको शहीद किया। इस तरह से उसके ऊपर 302 का केस है, उसके ऊपर 307 का केस है। इनफैक्ट उसके ऊपर रेप का भी केस है, बलात्कार के भी केस है। तो उस इंसान के जब हम फोटोज देखते हैं तो दिल दहलता है कि उस इंसान के फोटोज बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। और एक फोटो काफी वायरल है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है। बता रही हूँ कि जो IT सेल है वो खुद इन फोटोज को चला के ये कह रहा है कि हमारा हिंदू भाई, हमारा शेर भाई, वो खुद मानता है कि हमारे जो विकास दुबे हैं उन लोगों के विकास दुबे जो है उनका कट्टर हिंदू भाई, शेर भाई। उत्तर प्रदेश में जो मैम घटना हुई है कानपुर को देखते हुए आप मैम क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो एक बार देश को फिर से सोचने मजबूर कर देती है कि हमने किसको सत्ता सौंप दिया और हम क्या चाहते थे और क्या देश में हमें देखने को मिलता है। सबसे कानपुर को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? कानपुर में जो हुआ है ये विकास दुबे वाला कांड जो हुआ है, पहली बात तो राम राज्य में उस तलाश रहे हम सब राम राज्य को। कहाँ गया वो राम राज्य जिसकी बात हुई थी? गुंडा राज लिया है राम राज्य करके। उसके बाद मतलब ये सोचने वाला है कि उस इंसान के ऊपर 60 केस चल रहे हैं अभी तक, टोटल 60 केस चल रहे हैं। उसके बाद जब उसने वो स्टार्ट किया, मतलब अगर हम पहले की बात करें कि उसकी जो ये हिस्ट्री शीटर उसको माना जाता है, तो हिस्ट्री शीटर आखिर वो बना कैसे, कहाँ से हुआ? तो कहा एक प्रिंट मीडिया में ही छपा था कि उसने अपनी जो माँ की कोख से ही है वो इन सब चीज़ों से सीख के ही निकला। वो उनके जो पिताजी हैं, जब 1990 में किसी चीज़ पे उनकी बेइज्जती की गई, दूसरे गुट वालों ने उनकी बेइज्जती की, तो 1990 में उसने बदला लेने के लिए, सिर्फ बेइज्जती का बदला लेने के लिए चौधरी के मतलब एक गांव था, वहाँ पर चौधरी लोग थे, घुसकर उस गांव में घुसकर उन लोगों को मारा। और जब लोगों को मारा तो उन चौधरियों को, काफी सारे लोगों को मारा उसने। तो वहां पर जब वो पूरा बहुल इलाका जो था वो पंडितों का इलाका था, ब्राह्मण से इलाका था, तो वहां पर उसको जो केस था मतलब उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला नहीं। और उस जगह का जो उस टाइम का जो विधायक था उसने इसके लिए आवाज उठाई और इसको बचा लिया। तो वहां पर क्योंकि वो चौधरी थे उसके वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाया और वो केस वहीं का वहीं बंद हो गया। आज 1990 की बात करते हैं 2001 की। 2001 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी हमारे देश में, तो यूपी में जो सरकार थी वो राजनाथ सिंह जी की थी। राजनाथ सिंह जो थे वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। और जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ पर तो बीजेपी में ही 2 गुट बने हुए थे, क्योंकि बीजेपी से थे तो बीजेपी में ही 2 गुट बने हुए थे। तो बीजेपी का जो मंत्री था वहाँ का, वो मंत्री उस टाइम जेल में था और मंत्री को घुसकर विकास दुबे ने जेल में घुसकर मारा था। और दूसरे गुट में मतलब एक तरीके से बीजेपी के दो गुट बने हुए थे, और जो दूसरे गुट में एक महिला नेता थी उसने विकास दुबे को वहां से बचा लिया। उसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई ना कोई केस, उसके बाद वहां पर उस केस को वहां पर भी छुपा दिया गया। ऐसे ही हल्के हल्के अगर हम देखें तो 2001 की बात करें या फिर 1990 की बात करें, बदला लेने की, अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने की, तो हम बात करें तो ऐसे उसके ऊपर अभी तक 60 केस ऐसे हैं जो चल रहे हैं जिनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई। यूपी में अगर चलिए ठीक है, यूपी में पहली बात अभी तो दिख गया, अभी तो किसी को पता चल गया, हमें भी पता चल गया कि विकास दुबे नाम का कोई है शख्स। उससे पहले ना आप जानते थे, हम जानते थे। कौन जानता था भारत में विकास दुबे नाम का ऐसा कोई शख्स है, उसके ऊपर इतने केस चल रहे हैं। और दूसरी बात, जो विकास दुबे है वो एक ऐसा नाम है जिसका हर पार्टी के साथ संबंध है, चाहे तो वो सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो। ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ उसके संबंध रहे हैं और काफ़ी सारी पार्टियों में उसका बड़ा हाथ भी रहा है। यहाँ तक कि जो उसकी बीवी है जो उसने बसपा से चुनाव भी लड़ा है। तो हम ये भी देखते हैं। तो
अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर उसके कॉन्टेक्ट्स किस तरह से बढ़े हुए हैं या कितने जिलों में उसके कॉन्टेक्ट्स फैले हुए हैं, तो उसका जो एक तरीके से सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है। गुंडागर्दी का सर्कल जो है वो काफ़ी बड़ा है। उसके ऊपर 302 का केस है, उसके ऊपर 307 का केस है, इनफैक्ट उसके ऊपर रेप का भी केस है, बलात्कार के भी केस है। तो उस इंसान के जब हम फोटोज देखते हैं तो दिल दहलता है कि उस इंसान के फोटोज बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। और एक फोटो काफ़ी वायरल है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है। काफी सारे लोगों के साथ वो खाना खाते नजर आता है, काफी सारे लोगों के साथ। इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रही उसकी बातचीत है, बातचीत भी एक बहुत अच्छे लेवल पर है। कभी खाना खाते नजर आता है, कभी हाथ मिलाते नजर आता है। और लोग उस टाइम वहां होती है यूपी में, जैसे चाहे तो हम पहले की भी पार्टियां कह लें, वो उनके पास खुद जाती है क्योंकि उसका वोट बैंक है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा चलती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि शहीद जो हो गए 8 से 10 लोग, उनको हमारी दलाल मीडिया ने किस रूप में दिखाया, तो वो इस रूप में दिखाया जब हम देख रहे थे, जब मैंने सोशल मीडिया पे खबर पढ़ी थी, बिल्कुल जब खबर आई ही थी, जब मैंने सोशल मीडिया पे खबर पढ़ी तो एकदम से मैंने पापा को बोला कि पापा न्यूज़ पे लगाना। जैसे न्यूज़ पे लगाया तो कहीं पे भी ये न्यूज़ नहीं थी। तो मुझे मैंने जब पापा से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ अभी दिखाया 100 खबरों में से एक छोटी खबर के रूप में। मतलब जब 8 से 10 लोग शहीद हो जाते हैं और शहीद करने वाला किसी और धर्म से किसी और धर्म से है, क्या पता आज शायद खान वो होता तो आज पूरी कौम को आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता कि ये कौम आतंकवादी है, इस कौम ने हमारे भारत के जो पुलिस वाले हैं उनको शहीद किया, इस तरह से। पर आईटी सेल, अब दूसरा रूप हम आईटी सेल का देखते हैं। आईटी सेल में ये चल रहा है हमारा हिंदू भाई विकास दुबे जिंदाबाद। इस तरह के आईटी सेल में इनका जो बीजेपी का ये जो कीड़े भक्त हैं, इन्होंने अपने आईटी सेल में जो चला रहे हैं कि हिंदू भाई जिंदाबाद। और उनके कमेंट्स में जो रीता पांडे नाम की कोई आईडी बनी हुई है, फेक है ओरिजिनल है पता नहीं, उस आईडी में जो लोगों ने चला रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा शेर जिंदाबाद। अरे भाई जिस इंसान ने, और देखिए जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको ये कह रहे हैं कि गीदड़ों को, अगर कोई भी हमारे ब्राह्मण भाई पे अगर कोई भी आवाज़ उठाने की, कोई गीदड़ आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ ऐसी होगा, हम शेर हैं। तो मतलब जो इंसान जो हमारे मतलब भारत की रक्षा कर रहा है, संविधान की रक्षा कर रहा है, हमारे संविधान को बनाए रखे हैं पुलिस वाले जो वहाँ पर शहीद हुए हैं, सबको नहीं कहूँगी क्योंकि जो आज उसका गुर्गा पकड़ा गया है उसने ये बताया है कि उनको पहले से ही खबर मालूम थी। जो जेसीबी मशीन लगाकर जो रास्ता रोका गया, पुलिस को तो पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है अंदर। और वहाँ पर AK-47 से हमला किया। इनफैक्ट हमला करने वालों में से एक विकास दुबे खुद था। वहाँ पर पुलिस पकड़ कैसे पाती है, वो तो सारे खत्म कर ही दिया उन्होंने। जी जी। तो मैम कानपुर जो मुठभेड़ हुआ अभी जो हुआ है, जो अभी लेटेस्ट मुद्दा है, उसके बाद हमने देखा कि प्रयागराज में एक ही परिवार के जो 4 लोग थे उनको हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि खुद गाजियाबाद के अंदर में पिता पुत्र की जो गला रेत करके हत्या की गई थी। तो लगातार उत्तर प्रदेश हम ये देख रहे हैं कि अपराधों का जो लगातार एक सिलसिला चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि योगी राज में वापस लौट सकता है फिर से जंगल राज, कुछ ऐसा? लौट नहीं सकता, लौट चुका है वो भी बहुत पहले। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारा जो काम होता है, हम जो जनता होती है वो होशियार जनता होती है। हम पढ़े लिखे लोग हैं भारत में दूसरे देशों से पढ़ने लोग आते हैं। तो भारत एक अनपढ़ जाहिल देश नहीं है, पहली बात तो ठीक है। इस देश में जब पहले 70 साल में शायद, मैं ये बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि 70 साल में ये हुआ, बर्बाद हो गया 70 साल में, तो 70 साल में ये बात याद रख ले कि 70 साल में वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। उन 70 सालों में वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। तो या तो ये उनको भी बेवकूफ़ मानते हैं एक तरीके से, इनके आईटी सेल वाले भक्त, या फिर उनको पता ही नहीं है कि जो सरकारें रही हैं उन्होंने किस तरह से काम किया है, किस तरह से काम नहीं किया। ठीक है ना। 70 सालों पर फिर पीछे ले जाते हैं कि पहले कौन सा सही था जो अब खराब हुआ, पहले भी तो ऐसी हालात थी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपी में अगर जैसे इस बार जो हमारे, क्योंकि पहली जो सरकारें थी उसमें पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे एक एजुकेटेड लोग थे, एक अच्छे वर्ग से लोग थे जिनको पता था कि हमारे देश में क्या होना है क्या नहीं, किन चीज़ों पे काम करना है, किन चीज़ों पे काम नहीं करना। जो एम्स बना वो किस सरकार में बना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने वो किस सरकार में बने, जो हमारे दिल्ली का नक्शा चेंज हो गया वो किस सरकार में। बहुत से काम ऐसे हुए हैं। मैं कोई किसी पार्टी का फेवर करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, ना फिर कर रही हूँ, बट बात यह है कि जो सच है वो सच है। बट अगर हम जो जनता हैं वो एक अनपढ़ को चुनकर मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक अनपढ़ को चुनकर प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो हमारे देश का ये जो हाल है ये होना
बनता ही है, ये हाल होगा ही, बिल्कुल होगा। तो हमारे जो ये यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनका गुंडा राज इसलिए चल रहा है क्योंकि वो खुद एक साधु संत है, उनको नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है, वो गुंडों की तरह एक सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए हमारे देश की राज्य की ये हालत हो रही है यूपी की। मैम, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी ये हादसा हुआ है उसका बदला पूरी तरीके से लिया जाएगा, और देखने को ये भी मिल रहा है कि जो मकान है विकास दुबे का वो पूरा लगातार ध्वस्त कर दिया गया है, महंगी महंगी जो गाड़ियां हैं वो भी तोड़ दिया गया है। बता ये भी जा रहा है कि कानपुर में जो उनके बंगलो थे, जितने मकान थे, वो सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब उसके बाद अब लखनऊ में भी जितने उनके मकान है तोड़ा जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस समय कुछ कड़ी रणनीति अपना रही है चीज़ों को देखते हुए? ये कड़ी मतलब आप किसी को शहीद कर दो, 60 केस आप पे चल रहे हो, 60 केस तो ये चल रहे हैं। आपने कितने लोगों को, अभी 8 से 10 नहीं, आपने कितने लोगों की अभी तक जान ले चुके हैं? आप कितने लोगों का रेप कर चुके हैं, कितनी लड़कियों का रेप कर चुके हैं? आपने कितने लोगों को मतलब एक तरीके से, अभी AK-47 इसके पास है तो पता नहीं कैसे कैसे हथियार इसने अपने पास रखे हैं, उन लोगों से इसने जान ली है। वो इंसान कई लोगों को अभी तक हमारे खत्म कर चुका है, हमारे भारत को खत्म कर चुका है, और हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि उसका घर तोड़ दिया। मतलब आप सफूरा जरकर को तो जानते होंगे, हमारी सरकार सफूरा जरकर को जानती होगी, या फिर खालिद सैफी हो गए, या फिर डॉक्टर कफील हो गए, जिन्होंने बहुत से बच्चों की जान बचाई थी। आज उनको जेल में पटक रखा है इन्होंने, आज उनको जमानत नहीं हुई। जब जमानत हुई तो किसी और केस में फंसा दिया कफील खान को, उसको उनको जेल में पटक रखा है। अभी तक उनको बाहर निकालने को तैयार नहीं है। उनपे सफूरा जरगा, जब अभी थोड़े दिन पहले उनकी बेल हुई तो दूसरे किसी ने FIR कर दी कि उसको इस केस में डालो अंदर। मतलब जो इंसान संविधान के लिए आवाज उठा रहा है, जो इंसान संविधान के साथ है, उसको आप 1 से 2 दिन में पकड़कर जेल में पटक देते हैं, उसको निकालते नहीं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। कोई प्रेग्नेंट लड़की उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। 2 दिन से ये जिसने हमारे 8 से 10 पुलिसकर्मी शहीद कर दिए, 2 दिन से वो गायब है और आज तक अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। उसके घर तोड़ने से आपको क्या मिल जाएगा? उसके घर तोड़ने से, अरे भाई उसके पास जो उसका जो ऊपर का हाथ बैठा है ना, उनको जरा पकड़ो, देखो कि किस सरकार से इसके कांटेक्ट है, उनको निकालो। तो तब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से फोटो जो वायरल हो रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई में इस घटना के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता नहीं है, बिल्कुल हाथ है, बिल्कुल हाथ है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी बड़ी मतलब एक तरीके से इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो उसके मतलब वो घुस एरिया में उसके आ रहे हैं, मतलब पुलिसों के सामने पुलिसों को मारे, उनको AK-47 के ऊपर उन पे हमला किया गया। मतलब पुलिसों को, अगर हम पुलिस वालों को देख लेते हैं, आज भी अगर पुलिस वालों से कोई ऊंची आवाज में बात कर लेता है ना, तो उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई करते हैं ना हमारे पुलिस वाले। दिल्ली की बात बता रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसको पकड़ के जेल में इतनी बुरी तरह पिटाई करते हैं ना। तो इस इंसान ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई, उनको इतनी बुरी तरह से मरवा दिया। उसके बाद जो घायल हैं, वो घायल भी पता है कैसे हैं? किसी की आंख खत्म, किसी का हाथ खत्म, इस तरह के घायल उनको एक बता रहे हैं कि वो घायल हैं। तो इस तरह से वो घायल हैं पुलिस वाले। तो अगर आप कहते हैं कि हमारे तो राम राज्य है, गुंडा राज खत्म हो रहा है, तो गुंडा राज खत्म हो रहा है तो आपकी पार्टी के जो नेताओं के साथ उनकी फोटो नजर आती है। इनफैक्ट हमारे मुख्यमंत्री के साथ, यूपी के मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ के साथ जो फोटो नजर आती है, वो फोटो कहाँ से आ गई? वो फोटो क्या वो मतलब आपके डॉक्टरेट जैसे आपकी IT सेल काम करती है, आप उनकी तरह समझते हैं? तो और मेन बात ये मैं बता रही हूँ कि जो IT सेल है वो खुद इन फोटोज को चला के ये कह रहा है कि हमारा हिंदू भाई, हमारा शेर भाई, वो खुद मानता है कि हमारे जो विकास दुबे हैं उन लोगों के विकास दुबे जो है उनका कट्टर हिंदू भाई, शेर भाई। आपको क्या लगता है कि अब सरकार को क्या करना चाहिए, योगी सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि मकान तोड़ने से और गाड़ियां तोड़ने से तो जो शहीद हुए हैं जवान, उनको कुछ मिलने वाला है। मुझे ये लगता है कि किसी की नहीं मानी जाए। हाँ। जो उनकी खुद की माँ ने कहा है, हाँ। विकास दुबे की माँ ने जो कहा है, कम से कम उनकी बात को तो माना जाए। हाँ। उनकी माँ ने ये कहा है कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बेटे को जिंदा पकड़ें, आप मेरे बेटे का इनकाउंटर कर दें, हाँ। उसको मुर्दा ही पकड़ा जाए, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं और ये वाला जो क्राइम उसने किया है, ये वाला जो अपराध उसने किया है, वो माफी के लायक नहीं है, तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। तो मैं यही चाहूंगी कि वो इंसान ऐसा है जिसके ऊपर 60 केस चल रहे हैं, जिसने हत्याएं की हैं, जिसने रेप की हैं, जिसने बड़े बड़े लोगों को मारा है, जिसने SP, SHO और पुलिस कर्मियों को शहीद किया है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको
कम से कम मेरे ख्याल से जो उसकी कम से कम सजा जो होती है, वैसे जो एक एनकाउंटर होती है वो सबसे आसान मौत होती है मेरे ख्याल से। आप किसी को सामने खड़े होकर गोली मार दे तो उसने जो बुरा किया है उसको मिलेगा नहीं, यूं ही मौत मिल जाएगी। या तो उसको एनकाउंटर से मारा जाए, एनकाउंटर किया जाए, और अगर आप एनकाउंटर नहीं करते तो उसके खिलाफ ऐसी सजा उसको मिलना चाहिए कि वो जब जेल में रहे तो अपनी मौत को तड़पे, उसको मौत ना मिलना चाहिए। तो ऐसे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जरूर।